नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज का ब्लॉग जो मैं बना रही हूँ वो है जन्माष्टमी स्पेशल का। हमने जन्माष्टमी जो थी 7 तारीख को सेलिब्रेट की थी। वैसे भारत में अलग अलग जगह पे 2 दिन सेलिब्रेट हुई थी, 6 को भी और 7 को भी, बट हमने जो सेलिब्रेट की थी वो 7 को की थी। 7 को बहुत लोग कह रहे थे कि शाम के 4 बजे तक ही है, पर फिर भी हमने 7 को ही सेलिब्रेट की थी, क्योंकि हमारा जो मतलब एरिया है, जो आस पड़ोस के लोग हैं, वो सब 7 को ही सेलिब्रेट कर रहे थे। तो हमने भी उसी वजह से 7 को ही अपनी जन्माष्टमी का उत्सव मनाया था। तो आज के व्लॉग में मेरा जो होने वाला है वो जन्माष्टमी स्पेशल का है। मैंने अपनी जन्माष्टमी पे क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, क्या क्या बनाया और क्या क्या खाना बनाया और क्या क्या खाया था, ये सब होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके भी मुझे बताया कि उसमें क्या कमी थी और क्या आपको अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा। तो ये कमेंट में प्लीज आप मुझे बताया करें, और ऐसे ही और ब्लॉग्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए अपने ब्लॉग को शुरू करते हैं और देखते हैं ब्लॉग में क्या स्पेशल होगा। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस लेने गई थी, जो हमारे घर के पास ही एक मार्केट है वहां से। ये काफी बड़ी मार्केट है और यहाँ पे मतलब मोस्टली क्या होता है, कान्हा जी के कपड़े नहीं मिलते, क्योंकि मेरे कान्हा जी का जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है, तो हर शॉप्स पे नहीं मिल पाते। बट इस मार्केट में 2-3 शॉप्स हैं जहां पर मुझे मिल जाते हैं, तो मैं यहीं पर गई थी। मैं जन्माष्टमी से 3-4 दिन पहले ही चली गई थी, क्योंकि बाद में बहुत भीड़ हो जाती है। पहले मैं इस शॉप पे गई थी, यहाँ पर उन्होंने बोला था है, बट जब मैंने देखे तो वहां नहीं थे। मतलब कुछ चीजें मिल रही थी, कुछ नहीं मिल रही थी। जो मिल रही थी तो वो पसंद नहीं आ रही थी। फिर मैं अपनी सेकंड शॉप पे गई थी। सेकंड शॉप पे क्या था, लास्ट टाइम मुझे यहीं से ड्रेस मिल गई थी, तो मैं फिर इसी शॉप पे गई थी। बट इस बार जो उनके पास ड्रेस थी वो मतलब साइज तो था, बट उनका कलर अच्छा नहीं था, किसी का फैब्रिक अच्छा नहीं था, किसी में एक मतलब कपड़े में के साथ बुकरम लगी होती है वो थी। तो उस वजह से मुझे यहाँ से पसंद नहीं आए थे। फिर बाकी चीजें थी, जैसे कान्हा जी के बाल हो गए, बांसुरी हो गई, कैप हो गई, वो उनके पास थे, बट फिर ड्रेस ही नहीं मिल रही थी, तो मैंने वो यहाँ से नहीं लिए। और फिर मैं लास्ट में इस शॉप पर पहुंच गई थी, और यहाँ पे कान्हा जी के हर तरीके के कपड़े हो या फिर बाल हो, श्रृंगार का कुछ भी सामान हो, वो इस शॉप पे जरूर मिल जाता है। ये एक्चुअली थोड़ा मार्केट में आगे थी, तो इस वजह से मैं यहाँ जाने से पहले बच रही थी कि पहले ही मिल जाए। बट लास्ट में क्या था, मुझे यहीं से लेनी पड़े, क्योंकि यहीं पर मुझे पता था इस शॉप पे सारी चीजें मिल जाएंगी। तो फिर मैं फाइनली इसी शॉप पे पहुंची थी, और यहाँ पर मुझे अपने कान्हा जी के लिए जो भी मतलब मुझे सामान चाहिए था वो यहाँ पर मिल गया था। इनके पास कलेक्शन भी बहुत सारा होता है, और मतलब वैरायटी की बात करें तो वैरायटी तो होती ही है। प्लस इनके पास क्या होता है, रेंज का भी कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हाई है या नहीं है। एक्चुअली मुझे मिलते नहीं है, तो रेंज तो मैं देखती ही नहीं हूँ, क्योंकि जहां मिलते हैं वहां रेंज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो इसलिए मैं इसे यहाँ से ले लेती हूँ। बट हाँ, इनके पास वैरायटी और क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। तो फिर मैंने अपना कान्हा जी के लिए फाइनली यहीं से सारी चीजें ले ली थी, जो जो मुझे चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल थे, और जिस पैटर्न में मुझे चाहिए था वो भी मुझे मिल गया था। और दूसरा, मुझे जो कपड़ा चाहिए था बिना बुकरम वाला चाहिए था, तो मुझे वो फाइनली इस शॉप पे मिल गया था। फिर मैंने यहाँ से कान्हा जी की ड्रेस के मैचिंग ही कैप ली, और उनके लिए माला ली, बांसुरी ली, बाल लिए, और लास्ट में जब सारा सामान हो गया था तो उसका एक बिल कटवा के हम अपने घर वापस आ गए थे। तो ये तो मार्केट का सीन था। अब घर पर आ गए थे, तो ये था हमारा जन्माष्टमी वाला दिन जो हमने कल मनाया था। तो सबसे पहले उठ के कान्हा जी को भोग लगाना था, तो हम सबका फास्ट था, तो इसलिए हमने मीठा बनाया था। मीठे में हमने दूध के जवे बनाए थे, जिसे बहुत लोग दूध की सेवैया भी कहते हैं, बट हम दूध के जवे कहते हैं। इससे कान्हा जी को भोग लगाया सबसे पहले, फिर कान्हा जी को स्नान कराया। स्नान करने के लिए मैंने 5 चीजों का यूज करा था, क्योंकि मुझे इसी जो स्नान का मतलब जल होता है उसी से मैं पंचामृत बोलते हैं जिसे, वो बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने कान्हा जी के हेड पे तुलसी लगाई, ताकि जो भी चीज हम कान्हा जी के स्नान के लिए इस्तेमाल करें वो बिल्कुल शुद्ध हो जाए। वैसे तो जल जो था मतलब नॉर्मल जो पानी था उसमें मैंने गंगा जल डाल लिया था, एक तुलसी माता का पत्ता हो गया, तो 3 चीज, चौथा शहद था, और 5वां जो था मेरा कच्चा दूध था।
इस बार मैंने कच्चे दूध का इस्तेमाल करा। जो लास्ट ईयर हमने जन्माष्टमी बनाई थी तब मैंने दही का इस्तेमाल किया था। दही में मिश्री डाल ली थी, शहद ना डाल के मिश्री, तो तब भी 5 चीजें हो गई थी। दूध और दही दोनों में मिक्स नहीं करती हूँ क्योंकि फिर उससे पंचामृत नहीं बनता, वो फट जाता और रात तक नहीं चल पाता। तो इसलिए मैं किसी बार दूध इस्तेमाल करती हूँ और किसी बार दही करती हूँ। तो इस बार हमने दही का इस्तेमाल ना करके दूध का करा था। स्नान कराते वक्त मेरे बेटे ने मेरी हेल्प की थी क्योंकि उसे कान्हा जी को नहलाना हो या उन्हें कपड़े पहनाने हो उसे बहुत पसंद है। और वो नॉर्मली जो हम डेली, मतलब डेली तो नहीं, जब भी कान्हा जी को स्नान कराते हैं ड्रेस वो ही मतलब पहनाता है। फिर यहाँ पे हमने कान्हा जी के लिए जो ड्रेस वगैरह परचेज की थी वो सब उन्हें पहनाई, उन्हें तैयार वगैरह करा, उनका मतलब श्रृंगार करा और उन्हें जन्माष्टमी के लिए रेडी कर दिया। कान्हा जी को ड्रेस वगैरह जो उनकी माला जो हम लेके आए थे सब पहना के उन्हें रेडी करा। और रेडी करने के बाद क्या था, हमें कान्हा जी के आसपास भी, मतलब उनका बर्थडे था तो थोड़ा सा और डेकोरेशन करनी थी। तो सबसे पहले मैंने पर कान्हा जी को तैयार कर दिया था ताकि बाकी का काम मैं धीरे धीरे पूरे दिन कर लूंगी। तो फिर सबसे पहले क्योंकि कान्हा जी तैयार हो गए थे तो अब जब कान्हा जी को उनके स्थान पे बिठाना था तो भोग के लिए भी कुछ ना कुछ चाहिए था। तो फाइनल लुक जो ये था, बट ये फाइनल नहीं था, मेरी मतलब कुछ ना कुछ कमी रह रही थी तो उसमें कुछ ना कुछ लगाया जा रही थी। फिर जब पहला भोग तो बना ही लिया था, वो पंजीरी थी। फिर बाद में मैंने क्या करा था, खोया मंगाया हुआ था क्योंकि खोए से मुझे मीठा बनाना था भगवान जी के भोग के लिए। तो उसके लिए मैंने मावे को भूना, फिर मुझे पंजीरी जमानी थी। तो यहाँ पे खरबूजे की गिरी थी। इसका बहुत इजी और वे मिल गया था मुझे, एक्चुअली मेरी मम्मी ने बताया था, वरना हर बार मैं क्या होता था इसे पिन से, जो प्लकर टाइप की पिन होती है उससे करके फिर इसके अंदर का जो सीड रहता है वो निकालती हूँ। बट इस बार मुझे दूसरी नई ट्रिक मेरी मम्मी के थ्रू पता चली है। मेरी मम्मी को मेरी बड़ी मम्मी ने बताई थी, मतलब मेरी ताई ने, तो मैंने भी वही ट्रिक फॉलो करी और ये बहुत ही यूजफुल थी। इसके लिए मैं एक अलग से शॉर्ट वीडियो डालूंगी, तब उसमें मैं बताऊंगी कि कैसे मतलब ये इतना इजी हुआ, जल्दी से इस घी को निकाला। फिर मैंने इसको छान के, मतलब, और इसकी जो पंजीरी बनानी थी तो ये छान लिया था। इससे क्या था, बीज के जो छिलके थे वो अलग हो गए थे और जो अंदर के सीड्स यानी कि बीज रहते हैं वो पाउडर फॉर्म में आ गए थे, वो छन्नी में छान के अलग हो गए थे। तो इसके लिए, क्योंकि मुझे पंजीरी में डालनी थी, हर बार क्या होता था मैं छोटी छोटी इसकी सीड्स निकालती थी फिर डालती थी, बट उसमें बहुत टाइम लगता था और उसे साफ करने के लिए भी कम से कम मतलब 10-15 दिन तो लग ही जाते थे क्योंकि वो धीरे 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 करनी पड़ती थी और वो थोड़ा सा ना बोरिंग भी हो जाता था। बट इस बार नया तरीका पता चला तो उसी को फॉलो करा और उसके थ्रू ही मैंने अपनी पंजीरी में वो गिरियां डाली और वो बहुत ही टेस्टी बनी थी। बाद में पंजीरी के लिए मैंने अपने चीनी और पानी का जो था घोल बनाया था, चाशनी, और फिर अपनी थाली में घी लगा लिया था क्योंकि इसी में पंजीरी जमानी थी और फिर वो करके डाल के कर दी थी। जब तक मेरा वो पंजीरी का मतलब वो था जो घोल बना रखा था वो ठंडा हो रहा था तब तक मैंने इस पे थाली पे घी भी लगाया। फिर बाद में अपने सीड्स वाला जो पाउडर था वो अच्छे से मिक्स कर लिया और ये गरम गरम, फिर जब मतलब गरम गरम ही था उसी टाइम थाली में डाल दिया था। फिर बाद में क्योंकि एक और मिठाई बनानी थी तो उसके लिए मैंने खोए को वहां पे पहले भून लिया था। जब तक वो ठंडा हो रहा था तब तक मैंने अपनी पंजीरियां रेडी करी थी। फिर मैंने अपने पेड़े बनाने के लिए यहाँ पे थोड़े से काजू डाले थे, बादाम और दूसरा चीजें नहीं डाली थी क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है, तो बस काजू ही डाले थे। हर बार मैं इसको पाउडर फॉर्म में डालती हूँ बट इस बार मैंने पीसेज में ही डाला था क्योंकि पाउडर था नहीं। फिर पेड़े वेड़े बन गए थे, शाम का टाइम था। शाम को हमारी गली में मतलब छोटे ही बच्चे हैं, वो बहुत बड़े नहीं है, उन सब ने ये मतलब डेकोरेशन कर रखी थी जन्माष्टमी के लिए। बहुत अच्छा से उन्होंने सेलिब्रेशन के लिए तैयार कर रखा था और भीड़ भी काफी सारी थी। सब लोगों को वो बुलाने आ रहे थे, मतलब बार बार आ रहे थे। जब तक हर घर से कोई ना कोई नहीं गया तब तक वो बार बार बुलाने आ रहे थे। हमारी गली में 2 झांकियां लगी हुई थी, मैं दोनों ही देखने गई थी शाम के टाइम पे, दोनों में आरती में गई थी। बच्चों ने भी यहाँ पे बहुत अच्छा डांस करा था।
काफी सारे बच्चे आए हुए थे डांस के लिए। और बाद में मतलब लेट नाइट अराउंड 11 बजे के बाद में जो प्रोफेशनल मतलब डांसर होते हैं या एक्टिंग वाले वो भी आए थे, बट उस टाइम मैं नहीं जा पाई थी तो वो वीडियो में कैप्चर नहीं है। और इस तरीके से धीरे धीरे 11:30 बज गए थे। फिर मैंने व्रत का खाना वगैरह बनाया और भगवान जी की आरती की तैयारी की। सारा खाना बनाने के बाद फिर मैंने भगवान जी को भोग लगाया, आरती की, और इस तरीके से मेरा सारा जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन रहा। और मैंने इस तरीके से अपनी जन्माष्टमी को सेलिब्रेट किया और सब किसी ने जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाया। और ब्लेटेड हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना। और ऐसे ही व्लॉग्स को देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मिलते हैं अगले व्लॉग में।